नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री एक फॉर्च्यून 500 कंपनी और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। इसी कंपनी के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले एक कपड़ा और पॉलिस्टर कंपनी थी, जो कि बाद में ये एनर्जी, रिटेल, इंटरटेनमेंट, डिजिटल बिजनेस में ये आ गए। रिलायंस रिटेल के प्रोडक्ट और सर्विस का जो पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में डेली बेसिस पर हर आदमी को कहीं ना कहीं टच जरूर करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना अभी जो प्रेजेंट सीईओ हैं मुकेश अंबानी जी, इनके पिताश्री श्री धीरू भाई अंबानी ने की थी, और वर्तमान समय में मुकेश अंबानी जी कंपनी के सीईओ हैं। और इस कंपनी में अंबानी परिवार का जो है 50% स्टेक है। कंपनी के हम रेवेन्यू की बात करें तो देखिए, ये कंपनी को 6 सेगमेंट से रेवेन्यू मिलता है। एक रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस है, जिससे 50% रेवेन्यू आता है। दूसरा है रिटेल का बिजनेस। तीसरा है डिजिटल बिजनेस, जिसमें कि जियो आता है। डिजिटल बिजनेस में जियो आता है, इससे 9% आता है। फिर पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस से 19% कंपनी को रेवेन्यू आता है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का भी बिजनेस है, तो इससे कंपनी को आधे % आता है रेवेन्यू, ज़्यादा नहीं आता है। और फिर एक है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट का इनका बिजनेस है, जिससे कंपनी को लगभग 1% का रेवेन्यू आता है। तो सेगमेंट वाइज हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इनका बिजनेस है वो है रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस। इसमें क्या है कि इनका गुजरात के जामनगर में एक प्लांट है। जामनगर में जो रिफाइनरी है, ये 1.24 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल पर डे रिफाइन करता है। और इस रिफाइनिंग के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। और भारत में जितने भी क्रूड ऑयल रिफाइन होते हैं उसका 27% अकेले ये प्लांट करता है। इस रिफाइनरी से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसमें से 57% प्रोडक्ट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉरेन में एक्सपोर्ट कर देती है। 23% प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करती है और 18% ये लोकल मार्केट में बेचती है। और पेट्रोल पंप की हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी देश में 1400 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप हैं। ये इनका रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस है। इस पूरे बिजनेस से रिलायंस इंडस्ट्री को 50% रेवेन्यू मिलता है। दूसरा है इनका रिटेल का बिजनेस, रिलायंस रिटेल का बिजनेस। ये रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के नाम से है। और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। और पूरे भारत में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के 11,800 स्टोर हैं, और इनके लगभग 125 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो 125 मिलियन जो रजिस्टर्ड कस्टमर हैं वो डेली बेसिस पे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जो इनके जो चेन है इससे अपनी शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हैं। तो इस बिजनेस से रिलायंस इंडस्ट्रीज को 21% रेवेन्यू आता है।
थर्ड इनका सेगमेंट है रिलायंस जियो, जो कि डिजिटल बिजनेस है, वो रिलायंस जियो। इससे कंपनी को लगभग 9% रेवेन्यू प्राप्त होता है। मुनाफे की हम बात करें तो ये जो सेगमेंट है इससे सबसे ज्यादा रिलायंस को मुनाफा होता है। और एबिटडा की बात करें तो इस कंपनी का जो एबिटडा है इस सेगमेंट से 33% है। रिलायंस जियो जो है सबसे एडवांस डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए 50 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। 2016 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई है और 2016 से अभी 6 सालों में ही इस कंपनी ने पूरे मार्केट का 35% शेयर एक्वायर कर लिया है। और अभी हम इस रिलायंस जियो के टावर की बात करें तो 1,75,000 से भी ज्यादा इनके अपने टावर हैं। और वायर केबल की हम बात करें तो 1.1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा का इन्होंने वायर नेटवर्क केबल का नेटवर्क तैयार कर रखा है। अंडर सी केबल सिस्टम जो है, इंटरनेट के लिए जो सी के अंदर जो केबल्स बिछाए गए हैं, ये 33,100 किलोमीटर का ये जो पूरा केबल बना हुआ है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, इसमें रिलायंस भी एक भागीदार है। रिलायंस ने अपने कर्ज को कम करने के लिए जियो में लगभग 33% की हिस्सेदारी 13 इन्वेस्टर्स को बेचा है, जिसमें फेसबुक, क्वालकॉम, गूगल, केकेआर, सिल्वर लेक जैसी कंपनियां हैं, जिनको इन्होंने अपना 33% का स्टेक जियो में बेच दिया है। चौथा हम बात करें तो इनका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये बेचते हैं अपने। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचकर ये कंपनी 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी देखिए, ये पॉलीमर, इलास्टोर्स, एरोमेटिक्स का जो ह्यूज प्रोडक्शन करती है ये कंपनी। और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में ये सॉल्यूशन ड्रिवन कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में अपनी कंपनी को बदलने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। इनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस के हम प्लांट की बात करें तो भारत में कई जगह इनके प्लांट हैं। मेन प्लांट की हम बात करें तो गुजरात में देखिए दहेज में है, हजीरा में है, जामनगर में है, बड़ोदरा में है, और कहें तो पंजाब के होशियारपुर में है। तो ऐसे कई इनके सिटीज में इनके प्लांट हैं पेट्रोकेमिकल बिजनेस के। और इस बिजनेस से कंपनी को 19% रेवेन्यू आता है। उसके बाद हम बात करें आगे, पांचवा सेगमेंट जो है इनका, जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बिजनेस जो है ये है। इसमें क्या है कि कंपनी के पास जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में इनके पास एक तेल और गैस का एक भंडार है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन के साथ साथ है एक महानदी बेसिन में भी इनका ऑयल और गैस का एक बेसिन इनके पास है, जहां से ये गैस का एक्सप्लोरेशन करते हैं। और एक कोल बेस्ड मीथेन ब्लॉक भी है कंपनी का, जो एमपी के सुहागपुर ईस्ट और वेस्ट में है। तो 2 कोल ब्लॉक मीथेन, ये जो मतलब कोल बेस्ड मीथेन ब्लॉक हैं, ये एमपी में कंपनी के पास 2 हैं। तो इस बिजनेस से भी कंपनी को आधा % रेवेन्यू मिल जाता है। और लास्ट है इनका मीडिया और इंटरटेनमेंट का बिजनेस। इस बिजनेस से भी कंपनी को लगभग 1% रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इस कंपनी के 55 से ज्यादा चैनल हैं, और ये सारे चैनल है जो ये मीडिया, ये जो ये इसको हम कह सकते हैं कि जो नेटवर्क 18 ग्रुप है, नेटवर्क 18 ग्रुप के तहत ही ये सारे न्यूज चैनल आते हैं, जिसमें से ये 55 चैनल हैं। इसमें से आपको 16 चैनल जो हैं इंटरनेशनल चैनल हैं। और हम इसके अलावा 2 स्टूडियोज भी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, जो कि वायोकॉम 18 और जियो स्टूडियोज के नाम से
जाना जाता है। तो इससे भी कंपनी को अपना कुल बिजनेस का 1% रेवेन्यू इस पूरे इंटरटेनमेंट और न्यूज का जो बिजनेस है इससे भी आ जाता है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा बिजनेस मॉडल है। और इसके साथ अब इनके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स की भी हम बात करें तो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 16,08,644 करोड़ रुपए का है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस हम बात करें तो 2378 रुपये का है। और 52 वीक लो शेयर का जो कीमत है वो 2016 रुपये का है। और सबसे ज्यादा हाई जो है वो 2856 रुपये का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है। हम सेल्स के बात करें तो देखिए, कंपनी का 2011 में जो सेल्स का आंकड़ा था वो 2,65,050 करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर लगभग 7 लाख हो गया है। 6,99,962 करोड़ रुपए का है। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 2011 में कंपनी लगभग 19,294 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती थी साल भर में, जो कि अब 2022 में बढ़कर 60,705 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ईपीएस की हम बात करें तो कंपनी 2011 में 27.5 रुपए के लगभग अर्निंग पर शेयर था कंपनी का, जो कि अभी बढ़कर लगभग 90 रुपया पर शेयर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ईपीएस साल दर साल हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। कंपनी के हम बैलेंस शीट की हम बात करें तो देखिए, कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो अभी 4,64,762 करोड़ रुपया का कंपनी के पास रिजर्व है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो 1,67,231 करोड़ रुपया का कंपनी के ऊपर उधारी है। तो ये काफी ज्यादा उधारी है। इसी को कम करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जियो और रिलायंस रिटेल के बिजनेस में काफी हिस्सेदारी अपने फॉरेन कस्टमर्स को बेची है। और हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो 27,332 करोड़ रुपए का उधारी है कंपनी के ऊपर। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करते हैं तो देखिए, 21,714 करोड़ रुपए का कैश कंपनी के पास अभी भी है। तो ये इनका बैलेंस शीट भी हमें ओवरऑल ठीक ही लगता है। और हम डिविडेंड की बात करें तो देखिए, डिविडेंड कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू डिविडेंड दे रही है, चाहे वो कुछ ही अमाउंट हो। जैसे 2003 से हम देख ले तो 5 रुपया, 5.25 रुपया, 7.5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 13 रुपया, 13 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 8.5, 9, 9.5, ऐसे करके हमें कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। और अभी पिछले साल कंपनी ने 7 रुपया पर शेयर का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। कंपनी के हम स्प्लिट की हम बात करें तो देखिए, कंपनी ने स्प्लिट तो नहीं दिया है। अभी तक कंपनी ने कोई भी स्प्लिट का फायदा अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू जो है अभी भी 10 रुपया ही है। और हम बोनस हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, कंपनी ने 4 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किए हैं। 1983 में पहली बार 3:5 के रेशियो में, 1997 में 1:1 के रेशियो में, 9 में 1:1 और 2017 में लास्ट 1:1 के रेशियो में शेयर्स कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। कंपनी के हम शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए, अभी आज कंपनी का शेयर लगभग 41.5 रुपया टूटकर बंद हुआ है 2379 रुपया पे। 5 दिन की हम बात करें तो 5 दिन में 14 रुपया टूटा है कंपनी का शेयर प्राइस। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 249 रुपया, लगभग 9.5% शेयर का प्राइस टूट चुका है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 6.25% लगभग शेयर के प्राइस डाउन हुआ है। एक साल की हम बात करें तो एक साल में 14% का प्रॉफिट कंपनी को में देखने को हमें मिल रहा है। और 5 साल में ये प्रॉफिट बढ़कर 213% होता हुआ हमें दिख रहा है। और लाइफ टाइम की हम बात करें तो लाइफ टाइम में कंपनी ने 4,387% का अमेजिंग रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। टेक्निकल चार्ट पे हम कंपनी की बात करें तो देखिए, कंपनी अपने जो हाई है
52 वीक हाई लगभग 2850 रुपया, उससे गिरकर अभी 2379 रुपये पे आ गई है, जो कि लगभग 16% का हमें डाउन लग रहा है। और आप MACD चार्ट पर भी देख सकते हैं कि यहाँ से अब रिवर्सल के संकेत हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो जैसे रिवर्सल होती है और कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पे भी जाती है, तो शॉर्ट समय में ये बिल्कुल जाएगी और इस शॉर्ट पीरियड में हमें लगभग 16% का रिटर्न बड़ी आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने AGM में रिलायंस के 2 सब्सिडरी रिलायंस रिटेल और जियो के बिजनेस को कंपनी से सेपरेट करके उनको एक अलग एंटिटी के रूप में स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की योजना है। इससे क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर का वैल्यू है वो अनलॉक होगा। अनलॉक होने के बाद इसकी कीमत और बढ़ेगी और जो आपको इसके बदले जैसे कंपनी डीमर्ज होके अलग अलग एंटिटी के रूप में लिस्ट होगी, तो उनके भी शेयर आपको मिलेंगे, चाहे वो रिलायंस जियो के शेयर हों चाहे रिलायंस रिटेल के हों, तो आपको उसमें भी फायदा आपको होगा। तो लंबे समय तक आप होल्ड करके रखते हैं तो भी आपको अच्छा मुनाफा होगा, और शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो 15 से 16% के रिटर्न को ध्यान में रखकर आप 2 से 3 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।